सभी को नमस्कार। राजस्थान के इतिहास की इस शुरुआती कक्षाओं के दौर में सेकंड कक्षा में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा कि इतिहास का जनक कौन है, भारतीय इतिहास का जनक किसे माना जाता है और राजस्थान के इतिहास का जनक किसे माना जाता है। साथियों, यह तो उनके जनकों की अपनों ने चर्चा की। आज की इस कक्षा के अंतर्गत अपन इस बात की चर्चा करेंगे कि इतिहास को जब अपन पढ़ रहे हैं, इतिहास को जब अपन जान रहे हैं, तो उसके लिए स्रोत क्या हैं जिनके माध्यम से अपन वो इतिहास में घटित निश्चित घटनाओं के बारे में अपने को पता चले। साथियों, राजस्थान के इतिहास हो चाहे कहीं के भी इतिहास हो, उसके कोई प्रमाणिक स्रोत होते हैं जिनसे आप ये बातें तय कर पाते हो कि इसे ऐसे जाना जाता है या ऐसा निश्चित रूप से घटित हुआ। साथियों, राजस्थान के इतिहास को समझने के लिए दो प्रकार के स्रोतों की विशेष रूप से चर्चा की जाती है। एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत और एक होते हैं साहित्यिक स्रोत। क्या होते हैं पुरातात्विक स्रोत? साथियों, जैसे अपन पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जो आपको खुदाई से, पुरातात्विक विभाग द्वारा खुदाई से जमीन से या दीवारों से पत्थर से वो प्राचीन जो मतलब अवशेष जो आपको प्राप्त होते हैं, वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। साथियों, जैसे उदाहरणतः अपन बात करेंगे, जैसे अभिलेख, शिलालेख, ये जो होते हैं साथियों पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अभिलेख, शिलालेख, सिक्के, ताम्रपत्र, ये साथियों किसी भी सभ्यता की खुदाई में या प्राचीन समय के अगर कहीं उपलब्ध होते हैं, उनसे इतिहास जानने में मदद मिलती है। यानी अभिलेख, शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, ये वो पुरातात्विक स्रोत हैं जिनसे किसी भी सभ्यता का इतिहास जाना जाता है। यहाँ अपन राजस्थान के इतिहास की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान का इतिहास जानने में इन पुरातात्विक स्रोतों का बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल है। साथियों, आगे की कक्षाओं में आप इस पुरातात्विक स्रोतों के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके पश्चात अपन राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए जो दूसरे स्रोत की बात करते हैं जिसे राजस्थान के इतिहास को जाना जा सकता है, उसका नाम है साहित्यिक स्रोत। साथियों, साहित्यिक स्रोत यानी वो साहित्य लिखे गए वो ग्रंथ जिनमें वो बातें लिखी गई हैं और वो क्रमबद्ध रूप से इस प्रकार मेल खा जाती हैं कि उन पर अपन बात करते हैं कि हाँ, इसके पश्चात ये घटना हुई थी, इसके पश्चात ये घटना हुई थी। वो साहित्यिक स्रोत राजस्थान के इतिहास को समझने में मदद करते हैं। साथियों, वो साहित्यिक स्रोत जिनमें वो साहित्य लिखे गए हैं, वो किन किन भाषाओं में लिखे गए हैं? सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंतर्गत, तो जैसे संस्कृत प्राचीन भाषा मानी जाती है, उसके अंतर्गत राजस्थान के इतिहास उपलब्ध हैं। उसके पश्चात अपन बात करते हैं प्राकृत भाषा, जैन भाषा, उसके अंदर भी राजस्थान के प्राचीन साहित्य उपलब्ध होते हैं। राजस्थान के इतिहास से जुड़े हुए प्राचीन साहित्य उपलब्ध होते हैं जिनसे राजस्थान के इतिहास को समझा जा सकता है। इसी प्रकार राजस्थानी भाषा और हिंदी भाषा में भी ऐतिहासिक वो स्रोत उपलब्ध हैं, वो ऐतिहासिक साहित्य उपलब्ध हैं जिनसे राजस्थान के इतिहास को समझा जा सकता है। तो साथियों, आज की इस कक्षा का अपना जो मेन टॉपिक था वो ये था कि राजस्थान के इतिहास को समझने के लिए वो कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से राजस्थान के इतिहास को समझा जाएगा। साथियों, राजस्थान के इतिहास को समझने के लिए पुरातात्विक स्रोत, जिसके अंतर्गत अभिलेख, शिलालेख, ताम्रपत्र और सिक्के जो खुदाई के दौरान मिलते हैं या दीवारों पे मिलते हैं, महलों में मिलते हैं या किसी अवशेष के अंतर्गत मिलते हैं, ये पुरातात्विक स्रोत राजस्थान के इतिहास को समझने में मदद करते हैं। इसी प्रकार पूरा साहित्यिक स्रोत जिसके अंतर्गत अपनों ने चर्चा की, राजस्थानी भाषा में, संस्कृत भाषा में, प्राकृत जैन भाषा में व हिंदी भाषा में वो ऐतिहासिक ग्रंथ जिनके अंतर्गत ये क्रमबद्ध रूप से इस राजस्थान की वो बातें लिखी हुई हैं, राजस्थान के इतिहास के बारे में उनका वर्णन मिलता है। तो साथियों, आज की कक्षा का जो अपना टॉपिक रहा वो शॉर्ट, सिर्फ इतना उसमें ये जाना है कि वो कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से अपन राजस्थान के इतिहास को समझेंगे, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।